औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ये दूसरी वीडियो है पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड। पहली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका यूज़ क्या है, हमने इस्तेमाल सीखना है, करना क्या है। तो हर टेंस में हमें तीन चीज़ें मिलेंगी, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। सिंपल कहते हैं सीधे सादे जुमले, नेगेटिव कहते हैं जिन फिक्रों में ना या नहीं का इस्तेमाल किया जाए, और इंट्रोगेटिव कहते हैं जिन फिक्रों में सवाल पूछा जाए। तो सिंपल देखते हैं, इन पास्ट परफेक्ट टेंस वी यूज हैड। प्रेजेंट में हैज या हैव। इन पास्ट परफेक्ट टेंस वी यूज हैड and we use the third forms of the verb. For example, अली हमें मुआफ कर चुका था, यानी जो काम होना था उस काम को मुकम्मल हो चुके हुए ज़्यादा अरसा या ज़्यादा देर गुजर चुकी थी। अली had forgiven us, उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। उन्होंने अपना काम कर लिया था। दे हैड डन देयर वर्क। अगर यहाँ पे वो मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था, आई हैड डन माई वर्क, ही हैड डन हिज वर्क, शी हैड डन हर वर्क, यू हैड डन योर वर्क, वी हैड डन आवर वर्क। नेगेटिव में देखें, नफी के जुमलों में क्या करेंगे, इन पास्ट परफेक्ट नेगेटिव वी यूज नॉट बिटवीन हैड and the third forms of the verb. ये देखें, in past perfect negative we use not between had and the third forms of the verb. third forms और had के दरमियान not आता है। in past perfect negative we use not between had and the third forms of the verb. past perfect negative में had और फेल यानी वर्ब की तीसरी हालत के दरमियान नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। हैड नॉट कंप्लीटेड, हैड नॉट सोल्ड। पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड, HAD हैड का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 कम्स इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कहते हैं सवालिया फिक्रे। इन पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव वी यूज हैड इन द बिगनिंग। बिगनिंग कहते हैं आगाज को। बिगनिंग में डबल एन आता है, BEGINNING। ये नहीं कहना बिगिनिंग, बिगनिंग। इन पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव वी यूज हैड इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंसेस एंड आफ्टर द प्रोनाउंस वी यूज द थर्ड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ये देखें, सवालिया फेल माजी मुकम्मल में जुमलों की अंग्रेज़ी बनाते वक्त हैड को जुमलों के शुरू में इस्तेमाल किया जाता है, और फाइल यानी प्रोनाउंस के बाद थर्ड फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, और सवालिया जुमलों के आखिर में क्वेश्चन मार्क्स यूज़ की जाते हैं। बाद सवालिया फ़िक्रे व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन से शुरू होंगे, तो व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन शुरू में आ जाएगा। बाकी ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, ये ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स यही रहेगा, सिर्फ शुरू में व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, व्हिच आ जाएगा। अब ये देखें, आज का हमारा काम है पास्ट परफेक्ट टेंस। एक बार फिर मैं रिवाइज करवा देता हूं, गौर से देखें। पास्ट परफेक्ट टेंस में जुमलों की अंग्रेजी बनाते वक्त, फिक्रों की अंग्रेजी बनाते वक्त हैड का इस्तेमाल। हैड जब भी नजर आएगा आपको तो आप याद कर लेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट में हैड, प्रेजेंट परफेक्ट में हैस या हैव, हैस या हैव, पास्ट में हैड आएगा। नेगेटिव में क्या सीखा हमने, इधर देखें करीब आके। नेगेटिव में हमने सीखा हैड और थर्ड फॉर्म्स के दरमियान नॉट आएगा। हैड और थर्ड फॉर्म्स के दरमियान नॉट आएगा। ये देख लें, हैड और थर्ड फॉर्म्स के दरमियान नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है जी। इंट्रोगेटिव में क्या सीखा, नजदीक आके देखें। सवालिया फिक्रे बनाते वक्त हैड को जुमलों के शुरू में इस्तेमाल किया जाएगा,
और प्रोनाउंस के बाद फेल यानी वर्ब की तीसरी हालत इस्तेमाल की जाएगी। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जिस काम को मुकम्मल हो चुके हुए, जो होना था वो हो चुका है, जो होना था वो हो चुका है। पास्ट परफेक्ट टेंस में जुमलों की अंग्रेजी बनाते वक्त हैड का इस्तेमाल किया जाता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जो होना था वो हो चुका है और उस काम को मुकम्मल हो चुके हुए ज्यादा देर गुजर गई है, ज्यादा अरसा गुजर गया, ज्यादा देर गुजर गई है। प्रेजेंट परफेक्ट में ज्यादा देर नहीं गुजरी, काम तो हो गया, जो होना था वो हो चुका है, ज्यादा देर नहीं गुजरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जिस काम को मुकम्मल हो चुके हुए ज्यादा अरसा या ज्यादा देर गुजर जाए उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मसलन वो जा चुका था, इंग्लिश बोले, वो जा चुका था, ही हैड गॉन। वो नहीं जा चुका था, बोलो यस, ही हैड नॉट गॉन। क्या वो जा चुका था? हैड ही गॉन। वो कहां चला गया था? वो कहां चला गया था का मतलब है वो कहां जा चुका था, वो कहां चला गया था। वेयर हैड ही गॉन? क्वेश्चन मार्क। तो आज हमने सीखा पास्ट परफेक्ट टेंस। इंशाल्लाह कल हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फिर उसके बाद इन तीनों परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव से पैसिव करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्सरसाइज आपने कैसे करनी है। इसी तरीके से आपने एक्सरसाइज करनी है, लेकिन ये शॉर्टकट्स नहीं लगानी है। उर्दू की डेफिनेशन 2 बार लिखनी है, फिर इंग्लिश की डेफिनेशन लिखनी है, फिर निशानी लिखने के बाद यूज़ पूरा लिखना है। जैसे ये मैंने बोर्ड पे यूज़ लिखा हुआ है, शॉर्टकट नहीं मारना, ऐसे नहीं लिख देना। हैड और थर्ड फॉर्म्स पूरा लिखना है। इन पास्ट परफेक्ट टेंस वी यूज़ हैड एंड वी यूज़ द थर्ड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ठीक है बेटा? और ये एक्सरसाइज आपने पूरी एक्सरसाइज पास्ट परफेक्ट टेंस वाली करनी है। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच।